हाँ बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th में आगे के क्रम में और इस लेसन का लास्ट टॉपिक है। इस लेसन का क्या है? लास्ट टॉपिक है लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एक आवृत बीजी पौधे का जीवन इतिहास। तो आवृत बीजी पौधे के जीवन इतिहास में एक अत्यंत विकसित अवस्था होती है जिसको बीजाणु उद्भिद कहते हैं, स्पोरोफाइट। ये डिप्लॉयड होती है, ये 2n डिप्लॉयड अवस्था होती है और ये काफी विकसित होती है और ये स्वतंत्र होती है, फ्री स्टेज होती है, स्वतंत्र अवस्था होती है। ये किसी पर निर्भर नहीं करती है। मुख्य रूप से स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद 3 भागों में बटा होता है, जड़, तना और पत्ती। ये प्रायः कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में, जड़, तना और पत्ती। और ये द्विगुणित अवस्था डिप्लॉयड 2n होती है और स्वतंत्र होती है। अब दूसरी अवस्था जो है ये युग्मकोद्भिद होती है, गैमेटोफाइट स्टेज। ये क्या है? गैमेटोफाइट युग्मकोद्भिद अवस्था बच्चों। और यह युग्मकोद्भिद अवस्था हैप्लॉयड होती है, अगुणित होती है। यानी इसमें हैप्लॉयड अवस्था है, अगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है और ये निर्भर करती है, डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, ये 2n जो स्पोरोफाइट होता है बीजाणुद्भिद, उस पर निर्भर रहती है। ये स्वतंत्र नहीं होती है, आत्मपोषी नहीं होती है। पोषण की दृष्टि से बीजाणुद्भिद पर ये निर्भर रहती है। अब बच्चों, युग्मकोद्भिद अवस्था में पालन ग्रेन जो होता है, परागकण, पालन ग्रेन पुष्प में जो परागकण होता है पुंकेसर, इसका फिगर आप देखते होंगे कि ये पुष्प में ये पुंकेसर है, पुंकेसर के पराग कोश है। इसी में पीएमसी पॉलन मदर सेल्स होती हैं, जिससे पॉलन ग्रेन बनता है परागकण एंथर से। तो वही कह रहा है कि पॉलन ग्रेन परागकण जो होता है फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। परागकण जो है फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशा होती है। तो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशा क्या होती है? परागकण। याद रखिएगा, फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। और यह जो है परागकण अंकुरित होकर के, आप जानते ही हैं कि अंकुरण परागण होता है, परागण के पश्चात परागकणों का अंकुरण होता है और उस अंकुरण से जो है नर युग्मकों का निर्माण होता है, मेल गैमीट्स बनते हैं। जानते हैं कि पुष्पी पौधों में 2 युग्मक बनते हैं, 2 नर युग्मक बनते हैं, इसलिए युग्मक नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो याद रखेंगे कि परागकण पालन ग्रेन जो है नर युग्मकोद्भिद मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशा फर्स्ट सेल होती है और इस से जो है नर युग्मकों मेल गैमीट्स का निर्माण होता है। तो यहाँ नर युग्मक जनन हो गई। अब बच्चों, ये बीजांड जो ओव्यूल होता है, ये बीजांड जो होता है, ये इस बीजांड के अंदर मेगास्पोर होते हैं। क्या होते हैं? मेगास्पोर्स होते हैं। और मेगास्पोर को बच्चों गुरु बीजाणु को, मेगास्पोर माने गुरु बीजाणु को जो है ये फीमेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल कहते हैं। मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशा होती है मेगास्पोर, जो ओव्यूल बीजांड के अंदर स्थित होती है। और इस फीमेल गैमेटोफाइट मादा युग्मकोद्भिद के द्वारा जो है फीमेल गैमीट और एक फॉर्म होता है, मादा युग्मक अथवा एग का निर्माण होता है। इस तरह से जो है पालन ग्रेन से जो है माइक्रो स्पोर और मेल गैमेटोफाइट, जबकि ये ओव्यूल में मेगा स्पोर जो है गुरु बीजाणु से जो है मादा युग्मकों का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कि यहीं पर बच्चों मेल गैमीट जो होते हैं नर युग्मक मेल गैमीट, 2 नर युग्मक बनते हैं पुष्पी पौधों में। तो एक नर युग्मक जो है फीमेल गैमीट एग सेल से संलयित होता है, जिसको ट्रू फर्टिलाइजेशन सत्य निषेचन कहते हैं, और जाइगोट बनता है।
बच्चों दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संलयित होता है, जो कि द्वितीयक केंद्रक एंडोस्पर्म में बदल जाता है। भ्रूणपोष में जो विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण का कार्य करता है या पोषण देता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के फ्यूजन संलयन अर्थात फर्टिलाइजेशन से जाइगोट ट्यूयन का निर्माण होता है, डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है। अब ये जाइगोट फॉर्म इन ओव्यूल, चूंकि ये जाइगोट कहाँ बनता है, ओव्यूल बीजांड के अंदर बनता है। ये जाइगोट बीजांड के अंदर स्थित होता है। तो यह जाइगोट जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो बीजांड के अंदर होता है, ये बीजांड क्या होता है, निषेचन के पश्चात ये ओव्यूल जो है सीड बीज में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, बीज सीड में बदल जाता है। और यह बीज आफ्टर जर्मिनेशन अंकुरण के पश्चात जो है फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद का निर्माण करती है। इस तरह से जो है बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद दो अवस्थाएं इस पीढ़ी में पाई जाती हैं, और बीजाणुद्भिद द्विगुणित और युग्मकोद्भिद जो है अगुणित होती है। इस तरह से ये बीजाणुद्भिद का निर्माण हो जाता है और पुनः नया पौधा बनता है, उससे फ्लावर बनते हैं। पुनः फ्लावर पर स्पोरोफाइट का गैमेटोफाइट का निर्माण होता है, नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है। यही क्रम चलता रहता है। जैसे देखें ये स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद जो डिप्लॉयड ट्यूयन है, अल्टरनेट क्रम से एक के बाद एक जो है जो कि फ्री है अवस्था, यह गैमेटोफाइट हैप्लॉयड स्टेज जो अगुणित अवस्था है, जो डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद पर निर्भर रहती है। तो ये ट्यूयन के बाद यन और यन के बाद ट्यूयन, डिप्लॉयड के बाद हैप्लॉयड और हैप्लॉयड के बाद डिप्लॉयड, स्पोरोफाइट जनरेशन के बाद गैमेटोफाइट जनरेशन, अल्टरनेट एक के बाद एक करके आते रहते हैं बच्चों। इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। और पुष्पी पौधे में स्पष्ट रूप से पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। आगे के क्रम में इसको हम फिगर से आपको समझा रहे हैं, उसको अच्छे से देख लें। बच्चों इसको फिगर में देखें, स्पष्ट रूप से फिगर आपके सामने है और उसमें ध्यान से देखें। सबसे ऊपर जो मैच्योर फ्लावर ऑन स्पोरोफाइट प्लांट ट्यूयन है, एक फ्लावर है जो डिप्लॉयड है स्पोरोफाइट अवस्था में और मैच्योर पूर्ण विकसित पुष्प है। इसमें जो है जो पुंकेसर है, पुंकेसर में नर भाग जो इसका पुंकेसर है उसमें एंथर ऊपर की तरफ है और नीचे का ओवरी में जो ओव्यूल है बीजांड है। ये दोनों संरचनाएं हैं। तो एंथर में मेयोसिस होता है और उससे माइक्रोस्पोरियन बनता है, जिसको पालन ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पालन ग्रेन। और ये पालन ग्रेन जो है स्टिग्मा वर्तिकाग्र पर जाकर परागण क्रिया में भाग लेता है और अंकुरण के फलस्वरूप जो है पालन ट्यूब का निर्माण करता है। तो उसमें ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस होते हैं। ट्यूब न्यूक्लियस पालन ट्यूब और जनरेटिव न्यूक्लियस जो है जनन केंद्रक जो है नर और मादा युग्मकों का निर्माण करता है। इधर ओव्यूल जो है ओवरी के अंदर है, इसके मियोसिस के फलस्वरूप जो है एम्ब्रियो सैक बन जाता है। अब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर एक अपरेटस है, सेकेंडरी न्यूक्लियस है और एक मादा युग्मक है। पालन ट्यूब जो बनी है इस माइक्रोपाइल के द्वारा इसमें प्रवेश कर रही है और ये माइक्रोपाइल के फलस्वरूप नर युग्मक और मादा युग्मक एक का संलयन हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जाइगोट बन जाता है। और द्वितीयक नर युग्मक जो है द्वितीयक केंद्रक से मिलकर के इंडोस्पर्म भ्रूणपोष बना लेता है, जो त्रिगुणित अवस्था होती है। यही चल करके जाइगोट आगे के क्रम में, चूंकि ये जाइगोट जो है ये बीजांड ओव्यूल में स्थित होते हैं और ओव्यूल बीजांड निषेचन के पश्चात बीज में बदल जाता है। तो बीज के अंदर बच्चों एम्ब्रियो ट्यूयन रूप में होता है और इसके चारों तरफ सीड कोट इंटुगमेंट अध्यावरण जो होता है, सीड कोट बीजावरण बना लेता है, ये भी ट्यूयन होता है। और इंडोस्पर्म जो होता है फूड सप्लाई देता है।
यह बीज जर्मिनेट करके अंकुरित होकर के एक पौधा बनाता है और उस पौधे पर जो है पुनः पुष्प लगते हैं। यही क्रम अल्टरनेट चलता रहता है। इसी को जो है एक आवृतबीजी पौधे के जीवन इतिहास का क्रम समझा जाता है। थैंक यू।